नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि FSZL रूल क्या होता है, इसे आप अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो रूल है ना, बच्चों को आपको सिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा जो है ना फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा भी UKG क्लास में है या LKG क्लास में आप उसको सिखाने लगें। नहीं, आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में हो या सेकेंड क्लास में हो, तभी आप इस रूल को जो है ना बच्चों को इंट्रोड्यूस कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं FSZ और L, क्या क्या है, FSZ और L, ये जो है ना लास्ट में डबल हो जाते हैं, मतलब कि डबल F आएगा, ठीक है, डबल S आएगा, लास्ट में डबल Z हो जाएगा और डबल L हो जाएगा। ठीक है, ये होता है फेजल रूल में, यही होता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि इसमें F अगर लास्ट में होगा, S अगर लास्ट में होगा और Z अगर लास्ट में होगा या L लास्ट में होगा, तो उसको हम सिंगल ना लिख करके डबल लिखते हैं। अब इसको आप मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी इसको लगाने का रूल क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है लेस, तो ल ए स, मोस्टली बच्चा इस तरीके से लेस लिखता है, बट लास्ट में S है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डबल S लिखना है, इस तरीके से। एक और देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए लिखा है डल, तो लिखेंगे ड अ ल, बच्चा ऐसे लिखता है, बट बच्चे को हम कहेंगे L लास्ट में है। देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग अगर FSZ और L लास्ट में होगा तो हमें उसको सिंगल नहीं लिखना होता है, डबल लिखना होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और देख सकते हैं, जैसे कि फिज, ठीक है, फिज, तो इस तरीके से एक जेड ना लिख करके हमको दो जेड लिखने पड़ेंगे, इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे होंगे, ये देखिए। ठीक है, इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एफ नहीं लिया है। ठीक है, एफ के लिए हम लिख लेते हैं जैसे कि हफ, ये देखिए, तो यहाँ पे एक एफ नहीं आएगा, डबल एफ आएगा। तो ये होता है इस रूल का मतलब कि लास्ट में जब भी FSZ L होगा, उसमें हमेशा हम डबल L डबल S डबल Z और डबल F का यूज करते हैं, सिंगल का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात कि इस रूल का मतलब ये होता है। अब इसको हम लगाएंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ड के एंड में हमको डबल ही डबल करना है सब कुछ। तो आपको वर्ड के लास्ट में डबल S डबल F डबल L डबल Z लगाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि क्या, इफ़ अ वर्ड, जैसे कि कोई भी एक वर्ड, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया, वेल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमने लिखा यहाँ पे वेल। ठीक है, इफ अ वर्ड हैज ओनली वन वॉवल, ओनली वन वॉवल होता है, ठीक है, वो भी शॉर्ट वॉवल। ठीक है, वन ए, ई, इसको लॉन्ग वॉवल ई नहीं पढ़ना है हमको, ए, शॉर्ट वॉवल होता है। फर्स्ट रूल में देखिएगा क्या, अगर शॉर्ट रूल मतलब शॉर्ट वॉवल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में कि ये जो भी एफ है, एस है, जेड है, एल है, इसके जस्ट पीछे बैक में अगर शॉर्ट ववल होता है, जैसे कि शॉर्ट ववल में ई होगा, आई होगा, मतलब ए, ई, ओ, अ, इस तरीके से ए, इस तरीके से ये होंगे, तो हमको डबल एल यूज करना है। फर्स्ट रूल ये हो गया, मतलब कि जब भी आप वर्ड में एफ देखेंगे, एस देखेंगे, जेड देखेंगे, एल देखेंगे, तो हमेशा वर्ड के आगे वाला जो वॉवल है वो शॉर्ट वॉवल होना चाहिए। तो उसके बाद आप डबल एल को या फिर डबल एस को, डबल एल को, इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल में क्या करना होता है, हमको सिलेबल देखना होता है। सिलेबल क्या होता है, सिलेबल एक मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो उसका मतलब होता है कि वन साउंड, जैसे ये है यहाँ पे, ये देखिए वो ओनली वन साउंड है, कोई डबल साउंड नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए ब, ल, ब्ला, इसको ब ल अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, ब्ल पढ़ेंगे तो ये भी वन साउंड होगा, मतलब वन साउंड होता है, तो उसको हम सिलेबल बोलते हैं। तो अगर वन साउंड ओनली व ही है तो व, ए, ल, वेल, इस तरीके से। ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, फ्लॉस, लेस, मिस, मैश, हफ, पफ, ऑफ, स्टफ, स्टिल, हिल, डल, सेल, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है ना, आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, क्योंकि बच्चों को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चा अगर लिख रहा है तो वो वन ही लिखता है। जैसे मान लीजिए उसने लिखा यहाँ पे सेल, तो बच्चा सेल इस तरीके से लिख देता है। तो आपको बताना है कि बेबी, हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एल लास्ट में है इस रूल के अकॉर्डिंग, और लास्ट एल के जस्ट पीछे
जस्ट पीछे वाला जो वर्ड है वो हमारा शॉर्ट वॉवल साउंड है, तो इसका जो फ्रेंड है 1L और आ जाएगा इस तरीके से। या फिर आप ये भी सिखा सकते हैं बच्चों को बच्चों के हिसाब से, जैसे कि क्या यहाँ पे हमने लिखा स्टिल, स्ट इल, तो अब ये देखिए ये दोनों साउंड वन ही बचा, एस टी की जगह यहाँ पे स टा तो नहीं पढ़ा हमने, स्ट पढ़ा, एक ही साउंड आया। दूसरी चीज हमने ई, इसका शॉर्ट साउंड यूज किया, ये भी हमारा रूल इसमें फॉलो हो रहा है। ल, तो यहाँ पे ल एक नहीं लिखना है, दो लिखना है। तो जब भी वर्ड के एंड में एफ होगा, एस होगा, जेड होगा, एल होगा, तो आपको उसको डबल लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। बच्चों को आप समझा सकते हैं कि अगर आप ऐसे करके सेल लिखेंगे, एक एल लगाएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, अगर दूसरा एल नहीं लगाएंगे तो ये सैड हो जाएगा बहुत ज़्यादा और क्राई करने लगेगा। तो हमें इसका एक ब्रदर या सिस्टर इसके साथ में हम इसको दे देंगे तो ये हैप्पी हो जाएगा और पूरा वर्ड हमारा फिर सही भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि कौन कौन से वर्ड होते हैं वो, जैसे यस होता है, बस होता है, ठीक है, गैस होता है, इसी तरीके से प्लस होता है। तो इसमें जो है ना ये रूल थोड़ा फॉलो नहीं करते हैं, इन वर्ड्स को आप बच्चों को अलग से समझा सकते हैं। ये 4 वर्ड्स को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों पे जो है ना ये रूल फॉलो होता है। तो आप इस तरीके से बच्चों को जो है ना ये वाला रूल समझा सकते हैं। अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में है तो ये रूल अपने बच्चों को जरूर समझाइए। उससे क्या होगा, बच्चे को इंग्लिश राइटिंग करने में और रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हमारे अदर पेरेंट्स के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप चाहें तो इसका जो है इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने बच्चों को घर पर इजीली समझा भी सकते हैं कुछ और न्यू वर्ड्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।